5.5 करोड़ श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री JP नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, DGP हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहाँ पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है।
लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए। और जहाँ पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहाँ पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सब के सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर ज़रूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में श्रद्धालुओं का दबाव बहुत ज्यादा है और इसी वजह से संगम नोस में बैरिकेड तोड़ते हुए, फांदते हुए जब श्रद्धालु आगे बढ़े हैं तो वहां पर भगदड़ मच गई। उन्होंने अपील भी की कि जरूरी नहीं है कि संगम नोस में जाकर ही स्नान करें। महाकुंभ में कई अस्थायी घाट बनाए गए हैं, वहां पर भी श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। उन्हें अमृत स्नान का लाभ हर जगह मिलेगा जहां पर भी वो गंगा स्नान करेंगे। और महाकुंभ में हालात नियंत्रण में है, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की है कि संयम से वो काम ले। भीड़ कम होने पर अखाड़ों का स्नान होगा, ये भी उन्होंने जानकारी दी है कि दूर दूर से प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, अमृत स्नान के लिए पहुंचे हैं, तो जरूरी है कि पहले वो स्नान कर लें और उसके बाद अखाड़ों का स्नान होगा। गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालातों की जानकारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ से ले रहे हैं। पल पल का अपडेट वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही एक बड़ी जानकारी उन्होंने ये भी दी है कि 8:30 बजे तक 3.5 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर चुके हैं। और इस वक्त महाकुंभ में प्रयागराज में 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं, जिसमें से 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। और जब ये भीड़ थोड़ी कम होगी, श्रद्धालुओं का दबाव थोड़ा सा कम होगा, तब यहां पर अखाड़ों का स्नान शुरू होगा।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धालु संयम से काम लें, अफवाह पर ध्यान ना दें और जो भी प्रशासन निर्देश दे रहा है उसका पालन वो करें, तो ऐसे हालात नहीं बनेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कुछ गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे में घायल श्रद्धालुओं का इलाज जारी है। हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन भीड़ बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल प्रयागराज में 10 करोड़ लोग मौजूद हैं। आज 8:30 बजे तक 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बार फोन कर जानकारी ली है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी जानकारी ली। श्रद्धालु संयम से काम ले, अफवाह पर ध्यान ना दे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, भीड़ कम होने पर अखाड़ों का स्नान होगा। श्रद्धालु संगम नोज पर जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो महाकुंभ से जुड़े ये बड़े अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ये अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, संयम से लोग काम लें। तो महाकुंभ हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि भगदड़ में कुछ गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज जारी है। हादसे में घायल श्रद्धालुओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालात नियंत्रण में है, लेकिन भीड़ बढ़ते जा रही है। फिलहाल प्रयागराज में 10 करोड़ लोग मौजूद हैं इस वक्त। आज मौनी अमावस्या पर करोड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और 8:30 बजे तक की बात करें तो 3.5 करोड़ लोगों ने यहां स्नान किया है। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातः काल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। हर प्रकार की वहाँ पर शासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। तो ये आप सुन पा रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने इस हादसे पर जानकारी दी कि लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और अपील लोगों से की कि संयम बरते, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं संगम मेला क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां रात लगभग 2 बजे स्थिति यहां पर बिगड़ी, भगदड़ की स्थिति बनी। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज इस वक्त जारी है।